अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखो, यकीनन आपको रोना आ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना। एक नौजवान की बीवी बीमार हो गई। 8 साल का बच्चा था। कै साल का बच्चा है? 8 साल। 8 साल का बच्चा है, बीवी बीमार पड़ गई। काफी इलाज किया, नहीं बची। वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई। एक ही बेटा, 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस जी। बच्चा घर पर अकेले। लोगों ने प्रेस डाला कि भाई ते बिहा करीला, बिहा नहीं करवा दिए, बच्चा की परवरिश कैसे होगी? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया। 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा कि जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है। तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अरे तो चेहरा उतर लो सी की बात है? क्या बात है? कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा, कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो। वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा, तुम्हारी माँ मर गई, मैंने दूसरी शादी की। जी। तो बेटा वो माँ अच्छी थी या ये माँ अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा, वो जो हमारे मियाँ छलनी, वो झूठ बोली थी, इस सच बोली थी। तो बाप ने पूछा कैसे? कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा, वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे, वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करबे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ते ज्यादा बदमाशी करबे तो खाना बंद कर दूं। लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है। बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। अब बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच ना, माँ तो माँ होता दोस्तों। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे की आंसू को बाप पोंछता है और बीवी को बुलाया। बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया, किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, सब अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की। बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया, बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई। और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। जी। एक बात याद रखो, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी से। अब्दुल्ला अखनी गोशो खोई टाइम थी बुरा कि हमारा खाना दादा। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में? तो बहू बोली नहीं, दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की? बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा। तो बीवी से पूछा बाबा खेल गए? बोला हाँ, वो खेल के सुतले। बोला अच्छा निकाला। तो खाना आया, तो खाने के साथ में दही भी है। ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुलते, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती बोलती है ऐसा? दही खा, दे दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं, दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिए। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया। रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए।
किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं। जी। ओ बेवा देख ली गई, तैयार, बाप के पास आया, बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मन भा। बोला बेटा बोलो बेटा। बोलो। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं, अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, बेशक जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया, और उसकी नई माँ आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है, अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। जी। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अब इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा और कुर्बान जाओ नौजवानों। इसलिए मैं कहता हूं माँ बाप जो है ना, ये एक अजीम दौलत है, ये अजीम दौलत है। अल्लाह का कुरान कहता है वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अभी ये नौजवान आया, ये जो 5000 रुपए दिए, क्या नाम था इनका? मारूफ साहब, जफर साहब। इन्होंने क्या कहा? माँ के लिए दुआ कर दी है, के लिए दुआ। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है।